जाते हैं या ये कि दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला सवाल नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इस भाई का इंडिया के अंदर में कतर ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट हो गया है, तो ये भाई कतर आ सकते हैं या ये कि नहीं आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका कतर आईडी वैलिड होना चाहिए और ये कि आपको इंडिया में 6 महीना से ज्यादा न हुआ हो तो आप आसानी से आ सकते हैं। अगर 6 महीना से ज्यादा हो गया तो आपको परमिट लेकर के आना होगा। इसी तरह जहां तक बात है कि आपका कतर ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में गुम हो गया तो कतर आने के बाद में आप पुलिस में रिपोर्ट करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट हो गया है, तो इस तरह आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ये बताते हैं कि आपका लाइसेंस इंडिया में गुम हुआ है तो आपके साथ में दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इंडिया का तस्करा नहीं करना है। इसी तरह आप चाहें तो मित्राश के जरिए आप जो है फिर से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इस भाई ने अगरचे नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर मैं आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मानकर चलिए आप कतर में काम कर रहे थे, आपको कतर का ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ था, आप जो है घर छुट्टी में जाते हैं या ये कि कैंसिल में जाते हैं। घर जाने के बाद क्या होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है। 1-2 साल के बाद में फिर आप वापस कतर आते हैं नया वीजा पर, तो इस सूरत में भी आप क्या करेंगे कि आपका कतर आईडी बनने के बाद में अगर आपका जो है कतर ड्राइविंग लाइसेंस लॉस्ट हो गया है, चाहे वो इंडिया के अंदर ही में 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले क्यों ना लॉस्ट हुआ हो, फिर भी आप जो है इसी सेम तरीके से डैमेज लाइसेंस करके या ये कि लॉस्ट लाइसेंस करके आप फिर से नया लाइसेंस ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन जब तक आपका जो है कतर आईडी नहीं बनेगा तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नया नहीं मिलेगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट और बारीक बारीक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों अगला जो कुछ कमेंट है वो मित्राश के बारे में है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में 1 मार्च 2025 से नया मित्राश डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, इसको एक्टिव करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बारे में आप में से कुछ लोगों का कहना है कि नया मित्राश जो है वो लोड नहीं हो रहा है। इसी तरह आप में से कुछ भाई का कहना है कि मित्राश मेरे मोबाइल में नहीं खुल रहा है बल्कि पुराना मित्राश 2 ही दिखा रहा है, रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर मैं कुछ और भी कमेंट ले लेता हूँ, सारे कमेंट का एक साथ जवाब दूंगा। अगला जो कमेंट इस भाई का कहना है कि मेरा मोबाइल Redmi 10 है, इसमें मित्राश जो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। आगे इस भाई का कहना है कि 30/4/2025 को मैं घर जाने वाला हूं फिनिश, तो क्या मुझे भी ये मित्राश लोड करना होगा या ये कि नहीं? अगर आप कतर में रहते हैं तो आपको मित्राश 2 लोड करके जो है इसको चलाना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर अगला कमेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मेरा मोबाइल में न्यू मित्राश काम नहीं कर रहा है, कोई सोल्यूशन बताएं। अगला कमेंट यहाँ पर एक भाई कह रहे हैं कि मित्राश 2 बेटर देन मित्राश। अगर आप कोई भी नया सामान लेते हैं तो आपको यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि पुराना सामान ही ठीक था। तो दोस्तों यहाँ पर आप में से बहुत सारे भाइयों की तरफ से शिकायत है कि नया मित्राश काम नहीं कर रहा है, किसी कहना है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी कहना है कि एक्टिव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इसको खुद से एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, वो लोग आप लोगों को एक्टिव करके देंगे। इसी तरह अगर आप खुद से एक्टिव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जो भी परेशानी है आपका मोबाइल में अगर एक्टिव नहीं हो रहा है, अगर मित्राश 2 शो नहीं कर रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना जो है प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, वहां से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी टाइपिंग सेंटर में चले जाएं और वहां पर जाकर एक्टिव करा लें। अगला कमेंट दोस्तों यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि हिंदू इंडियन वीजा के बारे में कोई अपडेट है या ये कि नहीं? तो कहना चाहूंगा इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, बल्कि हर तरह के लोगों का वीजा इशू हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या ये कि मुस्लिम हो, किसी तरह का वीजा का बैन नहीं है। बस ये है कि थोड़ी जो है क्वांटिटी में कम कर दिया गया है। तो क्वांटिटी में कम कर देने की वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि फला नेशनलिटी का, फला जो है रिलीजन का वीजा बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरह के लोगों का वीजा इशू हो रहा है। दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, भाई अगर रमजान का कतरी कैलेंडर है तो सेंड कर दीजिए। मेरे पास रमजान का कतरी कैलेंडर नहीं है, लेकिन अगर आप फेसबुक पेज या ये कि गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को रोजाना
कैलेंडर जो है पोस्ट किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में गल्फ एक्सपर्ट फेसबुक पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो है आज का मिल जाएगा। तो हर दिन के हिसाब से वहां पर कैलेंडर शो किया जाता है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अगला कमेंट दोस्तों यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, भाईजान क्या ये सही है कि 9 मई तक टाइम मिला है घर जाने के लिए जिनके पास आईडी नहीं है? तो इसका जवाब है कि हाँ, 9 मई आप मान करके नहीं चलिए, बल्कि आप जो है 8 या ये के 7 मई मान करके चलिए। रेफरेंस आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 9 फरवरी 2025 से MOI कतर की तरफ से एक सहूलत दी गई थी, वो ये कि कतर में जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे उनके वीजा के ऊपर में फाइन चल रहा हो या ये कि उसका इकामा एक्सपायर हो चुका हो, तो ऐसे लोग CID के जरिए घर जा सकते हैं। 3 महीना तक के लिए ऐसे लोगों को मोहलत दी गई है। तो कतर में जो भी इलीगल लोग हैं ये सारे लोगों के लिए है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आज का अगला कमेंट नजर आ रहा होगा, कति वर्षसम्म का युवा विदेश आउन मिल्छ सर, जानकारी दिनु होला। कितने साल तक के नौजवान विदेश में जाकर काम कर सकते हैं? इसका जवाब है कि 18 साल के बाद में वर्क वीजा इशू होने लगता है। गल्फ की सारी कंट्रियों में भी लगभग यही रूल है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने कहा है कि कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में पुलिस ने पकड़ लिया और उसको नेपाल भेज दिया, तो वो कतर दोबारा जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो इसका जवाब है कि जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके ऊपर 2 साल या ये कि 4 साल का बैन लग जाए, उसके बाद में फिर आपका वीजा इशू हो सकता है। इसके बारे में अगर आप कंफर्मेशन जानकारी चाहते हैं तो आपको जो है किसी आदमी को CID भेज करके मालूम करवाना होगा। आप अपना जो है ID नंबर, पासपोर्ट कॉपी लेकर के किसी को CID में भेजें, वहां जाकर के मालूम पड़ जाएगा कितने साल का नो एंट्री लगा है, कितने साल के बाद में उसका वीजा इशू होगा, ये चीज आपको CID में कंफर्म मालूम हो जाएगा। दोस्तों आज का अगला जो है सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सर हम 5 साल पहले कतर गया था विजिट वीजा में और मेरा कंपनी नहीं मिला, फिर हम CID के पास खुद गए और हम CID दोबारा 6 महीना बाद घर आए, 3 महीना का गरामा फाइन भी नहीं दिया हूँ, CID को एयर टिकट का पैसा भी दिया था। तो अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि हम इस सूरत में दोबारा कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो मेरा यहाँ पर जवाब है कि हो सकता है कि आपका वीजा दोबारा कतर में नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कतर में विजिट वीजा पर गए थे। 3 महीना का आपके ऊपर में फाइन था, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। आपके ऊपर में पर डे के हिसाब से 200 रियाल फाइन आया होगा। तो 3 महीने का फाइन कितना होता है? इतना ज्यादा फाइन आपके ऊपर में आया होगा, लेकिन आपको नेपाल वापस आने में फाइन नहीं वहां पर लिया गया। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो है कतर में नो एंट्री लगा दिया होगा। दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जो है अपना पासपोर्ट कॉपी CID में भेज करके मालूम करवा सकते हैं। लगभग 6-7 साल पहले की बात है, कतर में एक आदमी मेरे सामने में अपनी जो है फैमिली को बुलाया था विजिट वीजा पर। तो विजिट वीजा एक्सपायर होने के बाद में वो जो है किसी वजह से उसका वीजा रिन्यू नहीं करवा पाया। उसके ऊपर में जब बहुत ज्यादा फाइन हो गया, जब वो CID में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी फैमिली को घर भेजना है, तो CID वालों ने उसके साथ में 2 ऑप्शन रखा। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी फैमिली के ऊपर में जितना भी गरामा आया हुआ है वो गरामा आप पे करें, तो इस तरह आपकी फैमिली दोबारा कतर आ सकती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपको गरामा पे नहीं करना होगा, लेकिन इस सूरत में आपकी फैमिली दोबारा कतर नहीं आ सकती है। तो उस भाई ने बिना फाइन पे किए हुए अपनी फैमिली को घर भेज दिया। अब उसकी फैमिली दोबारा कतर नहीं आ सकती है। तो आपका प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर इसी तरह नजर आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।